तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या थी आपकी? a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये आपका क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, बताएं क्लियर है सभी बच्चों को ये अब आइडेंटिटी? तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों? यस मैम। आपका क्वेश्चन है 144 ए स्क्वायर माइनस का 36 बी स्क्वायर। ध्यान से बच्चों इसको सॉल्व करना है। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस देखिए और जौन सा सही आंसर हो उसका आंसर आपको पोल में देंगे। बच्चों ध्यान से आंसर दें। आपका क्वेश्चन है 144 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। आपको इसे खोल के बताना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया पोल में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। क्या हुआ बच्चों? दो बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। हम्म, एक बच्चे का और रह गया है अभी। जल्दी से आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अच्छा, किस किस ने ऑप्शन पोल में दे दिया एक बार हैंड रेस करिएगा। हाँ आ गया, चारों का आ गया। ठीक है। तो सभी का आंसर आ गया है, तो चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सही ध्यान से देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आपका? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसको यदि आप ए और बी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी जगह एक्स और वाई कर दीजिए। आपकी आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आपने क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये आपका क्या है?
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हम इसे स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 144 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 12 का। 12 12 जा 144। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ए का। तो ये आपका हो जाएगा 12 ए का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 6 बी का होल स्क्वायर। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया होल स्क्वायर्स में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एक ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दूसरी ब्रैकेट में। तो ये आपका आ गया 12a माइनस 6b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 12a प्लस 6b। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सी। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। बच्चों बताएं, किसी को कोई डाउट? चलिए क्लियर है। तो ऑप्शन सी सभी को समझ में आया? कैसे आया आपका? ये पहले होल स्क्वायर बनाइए, किसके होल स्क्वायर बन रहे हैं। फिर ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये कहा जाता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर और दें पोल में। अब की बार है आपका 49a स्क्वायर माइनस का 64b स्क्वायर। सभी बच्चे इसका भी आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। ध्यान से बच्चों, ऑप्शंस को लगभग सेम बनाया जाता है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए आपको ऐसे आंसर्स दिए जाते हैं। अपना आंसर पे श्योर रहें और देखें कौन सा ऑप्शन आपका आंसर से मैच कर रहा है, फिर उसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। हम्म। हम्म। अभी दो बच्चों के आंसर और रह गए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। एक बच्चे का अब रह गया, बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चे, जल्दी से पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा।
आपका क्वेश्चन था 49a² माइनस 64b², तो हम इसे पहले स्क्वायर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका 49a² किसका होल स्क्वायर होता है? 7a का होल स्क्वायर, 7 7 सा 49, और a का स्क्वायर a² माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, माइनस 8b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड देखते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 7a माइनस 8b, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट में। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? 7a माइनस 8b और 7a प्लस 8b। तो ये आपका ऑप्शन सी है। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जिन बच्चों ने बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ बच्चे? ये तो आपका क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होना चाहिए, तो 8b है, सेकंड टर्म तो 7b थोड़ी है, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो गया। और जिन बच्चों ने डी लगाया है उन्हें यहाँ से दे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है, 7a माइनस 8b होगा, ना कि 8a माइनस 7b। ए के साथ तो 7 है ना कि 8। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बताएं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से, लाइंस एंड एंगल्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, डाल लिया बच्चों हेडिंग लाइंस एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एक बार सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, साइड्स एंड एंगल्स। तो साइड क्या होती है बच्चों, कोई बताएगा? साइड क्या होती है? बच्चों साइड क्या होती है? यहाँ पे देख रहे हैं आप फिगर में, साइड क्या है? एक साइड आपकी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है जो कि ज्वाइन करती है टू वर्टिसेस को, दो वर्टिसेस। ये आपके ये किनारे क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस। ये आपके ये क्या है? वर्टिसेस। जब इन्हें हम ज्वाइन करते हैं तो ये वर्टिसेस, एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है। तो जब दो वर्टेक्स के साथ जुड़ने वाली एक लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन सेगमेंट क्या कहला रही है? एक साइड। तो जो भी एक लाइन सेगमेंट बना रहा है दो वर्टेक्स को जोड़ता हुआ, वो आपके क्या बन रही है? एक साइड बन रही है। बच्चों बताएं, क्लियर हुई? साइड क्या होती है? वो एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रही है दो वर्टेक्स को इस किसी फिगर में। क्लियर हुआ बच्चे? जैसे आपकी यहाँ पे देखिए, ये दो वर्टेक्स है, इस दो वर्टेक्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है वो आपकी क्या कहलाएगी? साइड। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? ये आपकी क्या कहलाएगी? साइड। क्लियर है बच्चों? तो इसमें कितनी साइड हो गई बच्चों? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। कितनी साइड्स हो गई? चार। ये चारों आपकी क्या कहलाएंगी? साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी साइड हो गई, जहां पे लाइन सेगमेंट जो आपकी दो वर्टेक्सेस को जोड़ रहे हैं वो आपकी एक साइड है। क्लियर हुआ बच्चे, या इसमें कोई डाउट है? हैंड रेज कर रहे हैं, बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो साइड क्या हुई? जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करे, दो वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट आपकी साइड कहलाती है। ये आपकी साइड है। तो इसी के साथ आप देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों? एक एंगल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द मीटिंग ऑफ टू लाइंस। तो दो लाइंस जब मिलती हैं, या दो लाइन सेगमेंट, या दो रे, यहाँ पर देखिए आपकी दो लाइंस है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन हो रही है वहां पर ये क्रिएट करती है एक एंगल। तो दो लाइंस को जोड़ने पर जो आपका फॉर्म्ड ऑफ मीटिंग, जहां पर ये मिल रहे हैं, वहां पर क्या बनता है? एक कंस्ट्रक्ट होता है एंगल। क्लियर हुआ? एंगल कहाँ बनेगा? हमेशा दो लाइंस के मीटिंग पॉइंट पर एक एंगल बनता है। तो यहाँ पर कितने एंगल हो गए? यहाँ पर देखिए दो लाइंस यहाँ पे मिल रही है, एक एंगल। दो लाइंस यहाँ पे मिल रही है, कितने एंगल हो गए? एक एंगल। एक ये एंगल हो गया, यहाँ पे दो लाइंस मिल रही है। तो जहां भी दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट या दो रे आपस में मिलती हैं, वहां पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल का रिप्रेजेंटेशन, आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यहाँ आपका पॉइंट्स दे रखे, इसे मान लीजिए ए, हमने इन्हें नेमिंग दे दी है ए ओ पी।
तो आपका पॉइंट एंगल जो है पॉइंट ओ पे बन रहा है, तो पॉइंट ओ को आप हमेशा सेंटर पे रखेंगे। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए से स्टार्ट करें तो ए ओ बी, और बी से स्टार्ट करें तो बी ओ ए। यहां से ए ओ बी या बी ओ ए कैसे भी स्टार्ट करें तो ये आपका क्या आएगा, हमेशा ओ जहां पर वो एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, यहां तक बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट? सभी को क्लियर है? साइड क्या होती है? साइड दो वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो साइड है। एंगल क्या होता है? तो दो साइड्स जहां जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पर एक मिलने वाली उस पे मीटिंग जहां हो रही है दो साइड्स की, वहां पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। उस एंगल को हम डिनोट किया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिस पॉइंट पे वो एंगल बन रहा है उसे हमेशा मिडिल में लिखते हैं। तो आप इसे एओबी या बीओए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेस। दो दो रेस है, दो साइड है, दो साइड जहां पर मिल रही है उस किनारे वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ये आपके वर्टेक्स है जिस पे साइड्स जो है वो मिल रही है, वो कॉमन पॉइंट, वो कॉमन पॉइंट आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों? वर्टेक्स क्या है? किसी वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेस लाइन और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द एंगल। ठीक है, ये आपके वर्टेक्स हैं। तो ये वर्टेक्स कितने होते हैं? इस साइड में आपके 4 वर्टेक्स बन रहे हैं, जो किनारे पे ये आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स जहां पे साइड्स एक दूसरे से मिल रही हैं, वो आपके वर्टेक्स हैं। तो एक जनरल समरी देख लीजिए बच्चों, ये जो किनारे वाले पॉइंट्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। ये आपकी साइड है, पूरी लाइन सेगमेंट ये आपकी साइड है, और जो एंगल बन रहा है दो साइड्स को मिलाने पर, वो ये कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो आपका एंगल है। बताया बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? तीनों टर्म समझ में आए? साइड, एंगल और वर्टेक्स। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो बताए। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एक आपको फिगर दे रखी है, आपको बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, ये आपको बता रखे हैं। तो पहले मुझे बताएं नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, यहाँ पर काउंट करें। साइड्स क्या होती हैं? जहां पर दो वर्टिसेस को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनी, वो आपकी साइड्स हैं। तो काउंट करके बताएं कितनी साइड्स बन रही हैं। नहीं बच्चे, ध्यान से काउंट करें। 8, बिल्कुल सही कहा, 8 साइड बन रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। कितनी साइड बनी? 8 साइड। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? साइड्स क्लियर हुई? कितनी साइड्स बन रही है? 8। किसी को डाउट हो साइड्स में तो बताए। क्लियर है बच्चों सभी को? साइड्स कैसी होती हैं? जो लाइंस है आपकी ये साइड कहलाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 लाइंस है, तो 8 साइड्स हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद एंगल्स पे आ जाइए। कितने एंगल्स बन रहे हैं? एंगल्स बताएं, नंबर ऑफ एंगल्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर? मैम 6। कैसे? मैम अंदर के सभी एंगल्स गिने, एंगल्स हर एक गिने। जहां पर भी दो लाइंस मिल रही होंगी वहां पर आपके एक एंगल बन रहा होगा, हर एक एंगल को गिने। इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं, आपको एंगल्स काउंट करके बताने कितने हो रहे हैं। कितने? मैम 8। वेरी गुड। कितने एंगल्स बने? 8। कैसे बन रहे हैं देखें, ये एक एंगल, एक दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, यहाँ पे भी दो मिल रही है तो ये भी आपका एंगल है। चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा एंगल, सातवां एंगल और आठवां एंगल। बच्चों जहां पर भी आपकी लाइंस मिलेंगी वहां पर आपका एक एंगल बन रहा है। बात क्लियर हुई? तो कितने एंगल्स हुए आपके? 8। बताएं बच्चों, क्लियर हुई बात सभी को? यस मैम। यस मैम।
तो यहाँ पे ये आपका दे रखा है कि 8 साइड्स हैं और 80 एंगल्स हैं, क्योंकि आपकी 8 जगह इसमें मिल रही है साइड्स, तो 8 ही एंगल आपके बन रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब इस आकृति में बताएं कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स और कितने वर्टेक्स। साइड्स कितने पहले? मैम 10। वेरी गुड। एंगल्स कितने होंगे? साइड आपकी 10 हो गई, 1 2 3। मैम 10 हाँ, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 और 10 साइड्स हो गई। एंगल्स भी आपके कितने बन रहे हैं? 10। कैसे 10 बन रहे हैं देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना? 10 ही एंगल्स बन रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर है? और वर्टेक्स कितने हो रहे हैं? Yes. वर्टेक्स कितने हैं बच्चों? कितने? वर्टेक्स भी कितने हैं बच्चों, बताएं। हाँ, वर्टेक्स भी कितने हैं? 10। आपके 10 ही वर्टेक्स हैं। ये आपके जो कॉमन पॉइंट है वो आपका वर्टेक्स है। तो जितने एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके कॉमन पॉइंट्स पे बन रहे होंगे। तो कितने वर्टेक्स हो गए आपके? 10 वर्टेक्स हो गए। क्लियर है? Yes, बताएं ma'am. बच्चों, किसी को कोई doubt हो? तो ये आपके क्या हो गए? 10 साइड हो गई, 10 एंगल हो गए, 10 वर्टेक्स हो गए। क्लियर है बच्चों इसमें? यस मैम। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन पोल में पूछूं या किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं पहले। पूछ लो यस पोल। मैम पूछ लो। ठीक है, तो चलिए पोल में पूछते हैं बच्चों। ध्यान से पहले इसमें काउंट करें। आपको साइड्स और एंगल्स काउंट करने हैं कि कितने साइड्स हैं और कितने एंगल्स हैं। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें। इस समय 6 बज रहे हैं, आपकी क्लास 5:30 बजे से शुरू हो जाती है। 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर बताएं। सभी ने अभी तक बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। गुड। 2 बच्चों के आंसर अभी रह गए हैं। गुड। एक बच्चे का आंसर रह गया है अभी। जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स कितने हैं इस फिगर में। सभी के आ गए आंसर। चलिए, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका आंसर क्या है? ए। कितने साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं और 5 एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई और 5 ही एंगल्स हैं। तो 5 आपकी साइड्स हैं, 5 एंगल्स हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों। आपकी बार आपको बताना है कितने एंगल्स हैं। नंबर ऑफ एंगल्स बताएं इस फिगर में कितने एंगल्स हैं। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में दें। ध्यान से बच्चों एंगल्स बताइएगा। इतनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। गुड। मैम हमारा ठीक है। बच्चे, आधे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, आधों के गलत आ रहे हैं अभी।
जबकि जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनके गलत आ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एंगल्स का कॉन्सेप्ट अभी समझा नहीं था, इसलिए वो सभी काउंट नहीं कर रहे होंगे। तो 2 मिनट और वेट करें, उसके बाद इसीलिए कहा जाता है बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन किया था अभी, वो दोबारा से समझे एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स आपके जहां पर भी आपकी दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करती हैं, जिस पॉइंट पे वो कॉमन पॉइंट पे एंगल बनता है, तो हम हर एक एंगल को काउंट करते हैं। तो आपके कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2, ये भी आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी दो साइड्स मिल रही हैं, ये आपका एक एंगल बन रहा है। 3, ये बच्चों ने आपने काउंट नहीं करा होगा, इसलिए आपकी नंबरिंग गलत हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने टोटल आपके बने, 12 एंगल्स बने। बात समझ में आई बच्चों? बताएं। Yes, ma'am. क्लियर हुआ सभी बच्चों को? जिनके आंसर गलत हुए थे उन्हें भी समझ में आया, जहां भी आपकी दो साइड्स मिलती हैं वहां आपके एंगल्स बनते हैं। तो फिर से एक बार देखें कि जैसे आपका कोई भी एक ये है फिगर ले लीजिए, तो इसमें साइड्स कौन कौन सी होती हैं। पहले ये आपकी लाइन सेगमेंट जो भी है, ये आपकी साइड है, जहां दो वर्टिसेस मिल रही है, ये आपकी क्या कहलाती है, साइड। जहां पर दो साइड मिलती है, दो साइड के मिलने पर कॉमन पॉइंट पर जो कॉमन पॉइंट वो मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ये आपका कॉमन पॉइंट, ये आपके वर्टेक्स कहलाते हैं, ये वर्टेक्स है। और जो वर्टेक्स पर आपका एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल कहलाता है। जहां पर दो लाइनें मिल रही हैं, वो दो साइड्स आपकी मिलके कॉमन पॉइंट पे एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करती हैं। 3 हमने टॉपिक्स पढ़े, साइड, एंगल और वर्टेक्स। अब बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो इसमें? साइड्स, वर्टेक्स और एंगल क्लियर है सभी को? मैम वर्टेक्स समझा दो एक बार। ठीक है। वर्टेक्स बच्चे क्या होता है, वर्टेक्स जो भी आपके ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट आपके वर्टेक्स कहलाते हैं। ये आपके वर्टेक्स हैं, ये जहां पर दो साइड्स मिल रही हैं, ये आपके क्या है, वर्टेक्स हैं। जैसे आपके ये देखें, ये सारे आपके जहां पे साइड्स मिल रही हैं, ये आपके क्या है, सब वर्टेक्स हैं। क्लियर हुआ? ये इसी तरीके से यहाँ पर ये आपके ये किनारे के पॉइंट्स, ये सब आपके क्या है, वर्टेक्स हैं। जहां पर भी साइड्स आपकी मिल रही हैं, दो साइड्स, वो आपके वर्टेक्स होते हैं। तो ये आपके किनारे के पॉइंट्स आपके कॉमन पॉइंट्स। वर्टेक्स क्या है, किसी भी एंगल का, ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेस फॉर्मिंग द एंगल। जहां पर वो एक एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, वो उस कॉमन पॉइंट पर, वो कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, आपका वर्टेक्स कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ठीक है, आगे चले। ये वर्टेक्स था। अब एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों। यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें आपको वर्टेक्स की ही नंबर बताने हैं, कितने वर्टेक्स हैं इस फिगर में। सभी बच्चे इसका भी आंसर पोल में देंगे। मैं पोल 1 सेकेंड में ओपन कर रही हूँ आपका। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो बच्चों के आंसर रह गए अभी। 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
आपको वर्टेक्स बताने हैं, कितने वर्टेक्स हैं? लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो अधिकतर सभी बच्चों का सही आंसर था, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत था लास्ट में। बच्चे वर्टेक्स मैंने आपको बताया, शीर्ष वर्टेक्स आपके क्या है? ये कॉमन पॉइंट जो किनारे के जहां पे दो साइड्स मिल रही है, ये आपके वर्टेक्स हैं। तो इन्हें काउंट कर लीजिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने आपके वर्टेक्स हैं? 5 वर्टेक्स है यहाँ पे। वर्टिसेस कितने हैं? 5। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। आगे चलते हैं, सभी को क्लियर हुआ साइड्स, एंगल और वर्टिसेस? यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। पॉइंट्स में के हेडिंग है आपको पहले कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। लिख लिया बच्चों हेडिंग, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो पहले हेडिंग डालते हैं पॉइंट। पहले देखते हैं पॉइंट होता क्या है। पॉइंट क्या होता है बच्चों? द पॉइंट कैन बी थॉट एज अ डॉट ऑन पेपर। ये पेपर पे ये डॉट है, तो ये आपका क्या है? एक पॉइंट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अ पॉइंट इज अ एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। हम किसी भी प्लेन सरफेस पे लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन हम किससे दिखाते हैं? एक पॉइंट से दिखाते हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट एक क्या है? पॉइंट एक डॉट है। हम किसी भी सरफेस पर, किसी भी पेपर पर कोई भी पोजीशन या लोकेशन दिखाने के लिए एक डॉट से दिखाते हैं। वो डॉट आपका क्या होता है? पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट है, ये आपका क्या है? एक पॉइंट। डॉट हमने लगा दिया, ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, यहां तक पता बच्चों क्लियर हुआ? ये एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पॉइंट की? कि इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, इसकी कोई भी विड्थ नहीं होती, इसकी कोई हाइट नहीं होती। इसमें ना लेंथ होती है इसकी, ना विड्थ होती है, ना हाइट होती है। ये बस एक डॉट होता है। ठीक है, आप कहेंगे इसका लेंथ क्या होगी? 0। इसकी हाइट क्या होगी? 0। इसकी विड्थ क्या होगी? कितनी मोटी चौड़ी है तो इसकी विड्थ भी कितनी हो जाएगी? 0। तो ना लेंथ होगी, ना विड्थ होगी, ना हाइट होगी। डॉट का कुछ भी मेजरमेंट नहीं होता है। क्लियर है? बस ये लोकेशन, एक एग्जैक्ट पोजीशन को डिनोट करती है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की, कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? आपके नाम से समझ में आ रहा होगा, को प्लस लीनियर। को और लीनियर, को माने एक लीनियर हो, तो यदि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट यदि लाई करें एक स्ट्रेट लाइन पर, तो वो पॉइंट्स क्या, वो क्या कहलाते हैं? वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाते हैं। कि वो एक ही लाइन पर है तो वो कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। उनके लिए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए, 3 और मोर देन 3। तो जब वो एक ही लाइन में हो, तो आपके स्ट्रेट लाइन पे हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो। 2 की बात क्यों नहीं करी बच्चों, बताएं? क्योंकि यदि कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली तो एक लाइन होती ही होती है। तो उसमें आपका कोई नहीं हुआ। चाहे आप कोई भी 2 पॉइंट किसी भी जगह ले लें, तो 2 पॉइंट से होकर तो एक लाइन जाएगी ही। लेकिन यदि 3 पॉइंट लें और वो एक लाइन से होके जाए, तो वो 3 पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है। 3 से ज्यादा हो वो चलेंगे। तो 3 or more than 3 points lie on a straight line, they are called collinear points. क्लियर हुआ? 2 की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि 2 से तो बच्चों कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होके जाएगी। जरूरी है कि 3 लाइनों से होकर एक लाइन जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? कोलिनियर। 3 या 3 से ज्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए आपके ये 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स ये कोलिनियर कब होंगे? जब चारों लाइन से होकर एक स्ट्रेट लाइन जाए। इन चारों लाइंस को आप मिलाओ आपस में, तो एक स्ट्रेट लाइन होके जाए। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती हुई जाए, तभी आपकी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कि चारों से होकर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तब ये चारों पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बताएं। यही देखिए जो मैंने आपको बताया था वही नोट आ गया है आपका, कि एनी 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। कोई भी 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से होकर हमेशा एक लाइन जाएगी।
किन्हीं भी दो लाइंस को आपस में, दो पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंट्स को तो आपस में मिलाने पर एक लाइन आपको स्ट्रेट लाइन मिल ही जाएगी, इन दो पॉइंट्स को तो मिलाने पर। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होते हैं। प्रॉपर्टी तब मानी जाएगी कि जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स से एक स्ट्रेट लाइन होकर जाए, तब वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। क्लियर है? दो पॉइंट्स तो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज दे आर कोलिनियर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं अभी। क्लियर है बच्चों? कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, दो पॉइंट्स जो जिन्हें मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिले, वो आपके कोलिनियर हो गए। यहाँ पर बताओ बच्चों, इन सब पॉइंट्स को मिलाने पर क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? No, ma'am. नहीं, ये तीन है, तीन है। ये आपको नीचे लिखा हुआ है 1 2 3। तो यहाँ पे 1, पहले दो को मिला रहे हैं, दूसरे में इन दो को मिला रहे हैं, इसको इन दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा क्या मिल रहा है, कोलिनियर मिलेगा। क्लियर है? ये आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कहीं पे भी आपके दो पॉइंट्स होंगे, आप उन दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसलिए ये आपको बताया जा रहा है कि दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं, ये दिखाने के लिए आपको दिखाया गया है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है, ये दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो तो हमेशा कोलिनियर होंगे ही। अब नॉन कोलिनियर की बात कर ले रहे हैं। नॉन कोलिनियर में नॉन आ रहा है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि नॉन मतलब नहीं होंगे कोलिनियर। तो यदि वो सब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? जब हम तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट मिलाते हैं और वो एक लाइन में नहीं आते हैं सभी, तो वो नॉन कोलिनियर हो गए। तो आगे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ये आपके चार हैं पॉइंट्स, इन्हें मिलाएंगे, पहले इसे मिलाएंगे, इसे इसे यहाँ मिलाएंगे, लेकिन आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। आप सोचें पूरी भी पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है? नहीं, आपको लाइंस को ब्रेक करना पड़ रहा है, लाइंस को ब्रेक करना पड़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, इसलिए ये आपके पॉइंट्स कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखिए, हम जब इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले इसे करा, फिर हमने अपने लाइन को घुमाया, फिर लाइन इधर आई, फिर लाइन को घुमाना पड़ा, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, हमें लाइंस को ब्रेक करना पड़ा है। इसलिए जब तक हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार समरी देख लेते हैं। समरी क्या है बच्चों? यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होता है। पॉइंट था आपका एक डॉट। जब 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3 की बात की जा रही है, क्योंकि 2 तो ऑलवेज होता ही है, 2 तो ऑलवेज इज कोलिनियर। तो व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर गोइंग थ्रू या लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो लाई करते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे P Q R आपके कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन जब वो लाई एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं करते हैं, व्हेन दे डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो आपके कैसे होते जाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपके P Q R S पॉइंट्स हैं, ये आपके कैसे पॉइंट्स हो गए, नॉन कोलिनियर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं? Yes, Yes, ma'am. चलिए पोल में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको कोलिनियर पॉइंट्स दिखाए गए हैं। आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बच्चों इसका आंसर पोल में देना है। कोलिनियर पॉइंट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, पोल में इसका आंसर दें। ध्यान से बच्चों देखें कौन सा ऑप्शन है जो कोलिनियर पॉइंट्स को दिखा रहा है, इसका आंसर फिर पोल में दें। 5 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है अभी तक। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, जो कोलिनिया पॉइंट सिखा रहा हो, कोलिनिया पॉइंट्स यहाँ पे जहां पर तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। तो यहाँ पर देखिए आप लाइन खींच रहे हैं तो लाइन आपकी ब्रेक हो रही है, तो ये आपके कोलिनिया पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पर जब आपने लाइन खींची तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ भी आपकी लाइन ब्रेक हो रही है इस पॉइंट पर। तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं तो आपकी लाइंस ब्रेक हो रही है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक ले जा रहे हैं, सी से डी तक ले जा रहे हैं, तो आपकी लाइन ब्रेक हो रही है। तो कहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट्स है, पी क्यू आर आपके कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि तीनों लाइंस, तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्या मिलनी चाहिए बच्चों, आपको एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसलिए आपके ये तीनों पॉइंट्स पी क्यू एस क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यदि आपको No पॉइंट doubt, ma'am. मिलाने पर एक स्ट्रेट लाइन मिले तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन ना मिले तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Non-collinear. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है। थोड़ा सा क्वेश्चन, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान से पढ़िए उन ऑप्शंस को। कौन सा ऑप्शन फॉल्स है आपको वो बताना है, फॉल्स कौन सा है। जल्दबाजी नहीं बच्चों, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ें, चारों ऑप्शनों को फिर उसके बाद देखें, पिक्चर में फिगर से कंपेयर करें, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे मैं आपको टाइम दे रही हूँ आंसर सॉल्व करने का, इसीलिए आवाज, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। ध्यान से बच्चों बताएं कौन सा ऑप्शन असत्य है, फॉल्स है, जो ट्रू नहीं है। आपको वो ऑप्शन चुनना है और इसका आंसर पोल में देना है। 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है। हम्म, 8 बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों ध्यान से सॉल्व करें। आधे बच्चों के आंसर सही आए हैं, आधों के गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। आपसे पहला क्या कहा गया है, टी एल एच कोलिनियर है या नहीं। तो टी एल एच को मिलाते हैं, टी पॉइंट ये है बच्चों, एल आपका ये है और एच ये है, तो टी एल एच आपका कोलिनियर है। तीनों एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है टी एल एच, तो ये आपका कोलिनियर है। तो ये आपका सत्य है, कथन सत्य है, ट्रू है कि टी एल एच आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। उसके बाद सेकंड आपका क्या कहा जा रहा है, ए डी एम। ए डी एम कहाँ पर है बच्चों, ध्यान से देखें, ए डी ये है और एम किधर है बच्चों, ये।
तो आपकी लाइन ब्रेक हो रही है। एडीएम कैसे बना, एडी इधर आया, एम इधर आ रहा है, तो ये आपकी लाइन ब्रेक हो गई, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। जब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो ये कोलिनियर नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स हो गया। जब ये आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तब आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है, तो ये ऑप्शन तो आपका फॉल्स है। बाकी और ऑप्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, टी के एच। क्या टी के एच आपका नॉन कोलिनियर है? आपसे क्या कहा जा रहा है, नॉन कोलिनियर। तो देखिए टी के एच आपका नॉन कोलिनियर है या नहीं। टी के एच किधर आ रहा है आपका, टी ये है, के इधर आ रहा है और एच इधर है, तो टी के एच आपका कोलिनियर तो है ही नहीं। आपका टी से के को मिलाने के लिए आपकी लाइन यहाँ के पे ब्रेक हो रही है, तो टी के एच आपका नॉन कोलिनियर है। तो जब नॉन कोलिनियर है बच्चों, एक सेकेंड में आप फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन 1 मिनट गायब हो रही है, तो वो क्लियर है बच्चों। टी के एच आपका नॉन कोलिनियर ही कहा गया था और वो नॉन कोलिनियर ही है, इसलिए वो कथन आपका ट्रू है। वो स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ क्योंकि उसमें जो कहा गया था कि वो नॉन कोलिनियर, तो वो नॉन कोलिनियर ही है। बच्चों एक सेकेंड, हाँ आप दिख रही है बच्चों स्क्रीन आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है टी के एच आपका नॉन कोलिनियर, तो टी के एच आपका एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन कोलिनियर ही है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद कहा जा रहा है एस एम एच के आपके कोलिनियर है। कोलिनियर है तो इनकी लाइंस देख लेते हैं कहाँ है। आपका एस ये है, एम आपका ये आ रहा है, एच इसी के ही आगे है और के इसी के ही आगे, तो इन चारों को मिलाने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इस जब चारों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो ये आपका कोलिनियर है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स निकला क्योंकि ए डी और एम एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके कोलिनियर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स है। तो ये आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt, ma'am. No, ma'am. क्लियर है बच्चों? Yes, तो ma'am. आज हमने क्या पढ़ा, आज आपका नया चैप्टर शुरू हुआ था लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में आज सबसे पहले हमने साइड्स पढ़ी। साइड्स क्या होती हैं बच्चों, जो दो वर्टिसेस को मिलाने पर आपकी एक लाइन सेगमेंट जो आती है, दो वर्टिसेस को मिलाने पर जो एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट आपका साइड कहलाता है। फिर हमने एंगल पढ़ा। एंगल क्या होता है बच्चों, जहां दो साइड्स आपकी किसी कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, उस कॉमन पॉइंट पे आपका जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट पर ये आपका एंगल कहलाता है, एंगल बन रहा है। और जो मीटिंग पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स कहलाता है, ये आपके वर्टेक्स है। तो आप कोई भी एक फिगर देखेंगे तो ये सारे जो भी आपके मीटिंग या कॉमन पॉइंट्स हैं, तो वो कॉमन पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है? क्लियर बच्चों? फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स पढ़े। पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होता है, पॉइंट आपका एक डॉट होता है। फिर उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे, जिनमें मिलाने पर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जब हम उन्हें मिलाएं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्या हो, इसी लाइन पर हो, तो ये आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन यदि जब हम एक पॉइंट्स को मिलाने पर आपकी स्ट्रेट लाइन ना मिले तो वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब आपकी स्ट्रेट लाइन ना मिले। तो बताएं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. किसी Yes, को ma'am. तो इनमें तो बताएं। No, ma'am. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।